Assalamu alaikum to all the science and chemistry lovers. My name is Bisma Asghar and today we'll be doing some examples. जिस तरह हमने यूनिट कैलकुलेट किए थे और वैल्यूज़ निकाली थी केसी की, आज हम उसी को वन स्टेप फर्दर जाएंगे। हमने कुछ भी नया नहीं सीखना, वही पुरानी वाली चीज़ें यूज़ करनी है और उन्हीं को यूज़ करके हमने अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। 2-3 एग्जाम्पल्स जब इकट्ठे सॉल्व करेंगे आप और मैं, तो हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बिल्कुल हमारी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा ये सब। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और कुछ एग्जाम्पल्स इकट्ठे सॉल्व करते हैं। पहले हमने बात की कि किस तरह से हमने अपने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, फिर हमने उसके यूनिट्स को भी कैलकुलेट किया था। और ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी आसान तब जाके होती हैं जब हम थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो इस लेक्चर में हम 2 रिएक्शंस और कंसिडर करेंगे जिसमें हम उनके केसी की वैल्यूज़ भी निकालेंगे और साथ ही साथ हम उसके यूनिट्स को भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन जो हम कंसिडर कर लेंगे वो है हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन। H2 plus I2, दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, आयोडीन का भी 1 है और हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 है। जब हम इसके केसी की वैल्यू लिखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले अभी इसके केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम इस रिएक्शन में इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे। इसका यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकली थोड़ा सा और इजी करके इसको लिखेंगे। हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन और आयोडीन है और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन आयोडाइड है। प्रोडक्ट हमारा चला जाएगा न्यूमरेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड और हम इसकी पावर कर देंगे 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन जिसकी पावर 1 है और आयोडीन जिसकी पावर अगेन 1 है। पावर क्यों 1 की थी उसकी हमने पहले ही बात की, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो इसी वजह से पावर 1 करेंगे। जब भी आप किसी भी नंबर की पावर को 1 करते हैं ना तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता, वही नंबर एज इट इज़ आपका आंसर बन जाता है। हमारे पास इसकी पावर कुछ भी नहीं है लेकिन हम इसके यूनिट्स को कंसिडर करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में दोनों साइड पे जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं उसके यूनिट्स को अलग अलग कंसिडर करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। अभी हम देख लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास जब इसको मोल पर डीएम क्यूब करके लिखेंगे तो इसकी पावर है 2, ये आ जाएगा 2। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन की लिखेंगे तो वो भी हो जाएगी मोल पर डीएम क्यूब और आयोडीन की भी हो जाएगी मोल पर डीएम क्यूब। ईजिली सॉल्व करने के लिए अगर आपको ना समझ आ रही कि ऊपर नीचे किस तरह से कैलकुलेशन करनी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आपके पावर के अकॉर्डिंगली आप उस फॉर्मूले को खोल के लिख लें। जिस तरह से हम यहाँ पे करेंगे कि ऊपर हमारे पास क्योंकि पावर 2 है तो हम मोल पर डीएम क्यूब को 2 दफ़ा लिखेंगे। 2 दफ़ा लिखने से हमारे पास पहली आई मोल पर डीएम क्यूब एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये आ गई दूसरी मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि पावर 2 थी इस वजह से हमने उसको और भी ज़्यादा खोलकर लिखा है और फिर उसके बाद हमने 2 दफ़ा ही लिख दिया है। जो पावर होगी उतनी ही दफ़ा आपने उसको लिख देना है। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मोल पर डीएम क्यूब 2 दफ़ा है क्योंकि 1 पावर थी हमारे पास हाइड्रोजन की और 1 ही पावर थी हमारे पास आयोडीन की। अब इसकी कैंसिलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को अलहदा कैंसिल करेंगे। ये वाला मोल पर डीएम क्यूब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा 9 यूनिट्स। जब भी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई यूनिट नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो इक्वल थे। वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ कोई भी नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, और आयोडीन के साथ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका भी 1 नंबर ऑफ मोल है। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 हैं, लेकिन अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देखें तो हाइड्रोजन का 1 है और इसको जब हम ऐड करेंगे आयोडीन के 1 में तो ये रिएक्टेंट्स के कंबाइन नंबर ऑफ मोल 2 बन जाएंगे। तो आपके रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स हैं। जब भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे मोल्स का नंबर इक्वल हो जाएगा ना तो आपका उस रिएक्शन का कोई भी यूनिट नहीं आएगा। इस तरह से क्योंकि वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में भी 2 ही जाएंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ही जाएंगे।
और यहाँ पे आपका जो फाइनल रिएक्शन बनेगा उसमें आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं कि हमारे पास वही रिएक्शन जिसके अभी हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए और हमें पता चला कि कोई यूनिट्स हैं ही नहीं, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। रिएक्शन कौन सा है? वही है जो हम पहले लिख चुके हैं, हाइड्रोजन आपका रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा वो होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक अभी इसको देख लेते हैं और फौरी हम पहले केसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो हमने सीखा हुआ है, जिसमें हम सबको पता है कि हमारे पास केसी इक्वल होता है किस चीज़ के। आपके पास जो केसी होता है स्टूडेंट्स, ये केसी की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? यहाँ पे प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके न्यूमिरेटर में आएंगे। कितने प्रोडक्ट्स हैं इधर? आपके पास एक ही प्रोडक्ट है विच इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी प्रोडक्ट को हम सपोज करेंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में हाइड्रोजन आयोडाइड लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि आप इसकी ले रहे हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे, या जिसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं, इसी चीज़ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी पावर क्या होगी। पावर में मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर ऑफ मोल्स लिखे जाते हैं कि कितने मोल्स हैं उस चीज़ के। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी पावर बन जाएगी 2। आप सबको याद होगा हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह यूज़ करते हैं केसी की वैल्यू में। अब न्यूमिरेटर हमारे पास सॉर्टेड है, डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं क्योंकि और कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए न्यूमिरेटर में और कोई चीज़ नहीं आएगी। डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और आपके डिनोमिनेटर में 2 रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है आयोडीन। पहले तो देख लेते हैं कि इन दोनों के साथ आपके पास क्या चीज़ आएगी इनकी पावर में। हाइड्रोजन की पावर कुछ भी नहीं होगी। देख सकते हैं आपके हाइड्रोजन के साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे, और जब कोई नंबर ऑफ मोल नहीं लिखे होते तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, हाइड्रोजन की है 1, आयोडीन की भी है 1, और 1 को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखते होते क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की पावर 1 सपोज करते हैं ना, तो उसका यूँ समझ लें आंसर एज इट इज़ ही आ जाता है। तो आयोडीन की पावर आप 1 लिखते हैं या आप हाइड्रोजन की पावर 1 लिखते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हमने तो ये तो देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे इक्वल है। लेकिन हम देख लेते हैं कि कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू है 1, मतलब इसकी जो आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो है 1, आयोडीन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी है 1 और हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 2। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम इस पूरे के पूरे रिएक्शन में या पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की आपके पास 2 वैल्यू है, तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे 2, और आपके पास इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 की पावर एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में चले जाएं तो डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन की पावर आपके पास 1 है, लेकिन वैल्यू क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो है 1, और साथ ही साथ आपके पास आयोडीन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी है 1। इस तरह से दोनों की पावर क्योंकि 1 ही है, कोई चेंज नहीं आएगा और आपके पास ये चीज़ लिखी जाएगी। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 2 का आंसर होता है हमारे पास 4। ठीक है, 4 आपका आंसर है। डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1, तो जो आंसर आ जाएगा वो है 4। ये बात समझ में आ रही है। अब आपके पास केसी की वैल्यू जो आ गई है वो है 4। तो हम इसको किस तरह से करेंगे यूज़ कि आपके पास रिएक्शन यही रहेगा हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन का। फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क ये आएगा कि आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की इस फॉर्मेशन का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट्स। वाई विल देयर बी नो यूनिट्स? क्योंकि आपके पास दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल है। किस तरह से नंबर ऑफ मोल इक्वल है आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल है 1, आयोडीन का नंबर ऑफ मोल है 1, तो अगर आप 1 + 1 करें तो ये हो जाता है 2। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। ठीक है, अब ये नहीं कन्फ्यूजन में पड़ जाना कि आपके पास ये जो मैंने मोलर कॉन्सेंट्रेशंस दिखी हैं ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ही हैं। ये मैंने बस ऐसे ही सपोज की है, हाइपोथेटिकल कंडीशन लिखी है ताकि आपको समझा सकूं कि आपके पास अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसी रिएक्शन के लिए मैं अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूंगी। मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज इसलिए करने लगी हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाइड्रोजन है, साथ आयोडीन
रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन वही रहेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। और अब हम सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी है आपके पास 2, आयोडीन की क्वांटिटी है आपके पास, ये भी 2 कर लेते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड सपोज कर लेते हैं कि 3 है। केसी का एक्सप्रेशन आप सबको पता है कि न्यूमिरेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू आएगी और पावर क्या होगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 2, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन 2 आ जाएगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है 3, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 3, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पावर में क्या आ जाएगा 2, विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में चलते हैं, हाइड्रोजन है सबसे पहले, हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 2, आप एज इट इज़ लिखेंगे 2 को, और साथ दूसरी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपके पास आयोडीन की, वो भी है 2, ठीक है। केसी की जो एक्सप्रेशन है मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ये देख लें। केसी का एक्सप्रेशन ये रहेगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, न्यूमिरेटर में हाइड्रोजन और आयोडीन है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये केसी का एक्सप्रेशन मैं दोबारा नहीं लिख रही क्योंकि हम उसी रिएक्शन को अभी सपोज कर रहे हैं। अब हमने सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। आपको पता है 3 की पावर अगर 2 हो तो 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास 9, डिनोमिनेटर में आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4। आपको पता है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो क्योंकि आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब आपके पास जो केसी की वैल्यू आई है वो 9/4 ही है। अभी भी आप इसके साथ कोई यूनिट्स नहीं लिखेंगे। यूनिट्स क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं दोनों साइड पे। आई होप आपको वो बात समझ में आ गई हो कि नंबर ऑफ मोल किस तरह इक्वल है। इससे पहले जो मैंने वैल्यू सपोज करवाई है उसको देख के ये नहीं समझना कि ये वाली जो वैल्यूज हैं 1, 1 और 2, ये वाली, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखी है। इसलिए मैंने 2 तरह से आपको बता दिया। आप सबने याद रखना है कि अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड तो फिर कोई यूनिट्स नहीं होते केसी के वैल्यू के। केसी की वैल्यू फिर भी होती है लेकिन उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो हमारे पास होगा यूनिट वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। और यूनिट उसी तरह से कैलकुलेट करना है जिस तरह के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और उसी लिहाज से आपने उसको या तो कैंसिल आउट कर देना है या आपस में मल्टीप्लाई वगैरह, और उससे आपका फाइनल यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने बात की कॉन्सेंट्रेशंस की। जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, वो इनफैक्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन है जो कि है अमाउंट कितनी है आपके पास रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और वो एज इट इज़ आगे यूज़ हो जाएगी रिएक्शन में। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमारा ये जो सारा का सारा ही हमारे पास प्रोसीजर था और जितना भी हमने केसी की वैल्यूज़ को लेके उसके यूनिट्स को लेके सारी चीज़ें जो डिराइव की हैं वो हमें थोड़ी सी और समझ आ जाएंगी। आप भी साथ साथ सॉल्व करें और आंसर अपना मैच करें कि सही आता है कि नहीं आता। यहाँ पे देखिए हमने लिखा नाइट्रोजन, इसको रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन के 3 मोल से, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो है अमोनिया, और अमोनिया के हमारे पास यहाँ पे हैं 2 मोल्स। वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन करते हैं, स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं, साथ साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि आपने इसके न्यूमिरेटर में लिख देने हैं प्रोडक्ट्स NH3, उसकी पावर क्या हो जाएगी 2। डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया नाइट्रोजन और इसकी पावर 1 होगी क्योंकि इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे हुए, और हाइड्रोजन लिख दिया आपने जिसके साथ नंबर ऑफ मोल 3 हैं, तो आपकी यहाँ पे पावर हो जाएगी 3। अब हम इसके यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में हम इसके यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, मोल पर DM³ हो जाएंगे न्यूमिरेटर में अमोनिया के और पावर है 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास नाइट्रोजन के हैं मोल पर DM³, कोई पावर नहीं है मतलब 1 है पावर, और हाइड्रोजन के मोल पर DM³ और पावर है 3, ठीक है। इसको आगे मज़ीद कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमिरेटर में पावर में जो 2 लिखा हुआ है इसमें से एक हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा हमारे पास इस साथ में ये जो डिनोमिनेटर में मोल पर DM³ की वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि न्यूमिरेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई यूनिट नहीं बचेगा, और न्यूमिरेटर में आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैसे ही कैंसिल हो गई स्क्वायर ब्रैकेट, और दूसरी में से भी 1 हमने कैंसिल कर दिया है तो इधर भी बच गया 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास भी आ जाएगा 2।
इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसी की वैल्यू। हमारे पास न्यूमरेटर में क्योंकि कोई भी यूनिट नहीं बचा, एक हमने इधर कैंसिल कर दिया, दूसरा इधर कर दिया। आपको थोड़ा बेहतर समझाने के लिए एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से सॉल्व करती हूँ। दोबारा से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब की यहाँ पे पावर है 2, ये लिख देंगे हम मोल डीएम क्यूब 2 दफ़ा क्योंकि पावर 2 है, मोल डीएम क्यूब। डिनोमिनेटर में हम जाएंगे तो हमारे पास एक तो मोल पर डीएम क्यूब उसी तरह से है, दूसरे की पावर है 3, तो इसको आप लिखेंगे 3 दफ़ा, 1 2 और 3। अब आप ऊपर नीचे कैंसिल करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके साथ। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे आपके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स रह गई और न्यूमरेटर में आपके पास कोई भी नहीं रह गई। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में आपके पास नो यूनिट्स, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 1 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि वो 2 हैं तो हम यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास हम मोल का भी स्क्वायर ले लेंगे और डीएम क्यूब का भी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास मोल स्क्वायर और डीएम -6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पावर्स हैं, -3 भी पावर है, 2 भी पावर है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके यूनिट 1 डिवाइडेड बाय की फॉर्म में तो आ नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपके जो जितने भी यूनिट हैं इस रिएक्शन के वो डिनोमिनेटर में हैं, हम उनको न्यूमरेटर में ले आएंगे। जब भी आप किसी चीज़ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ पे आप देखें मोल के ऊपर पावर 2 है जो कि प्लस में है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगी ये +2 से -2 हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास डीएम -6 है, जैसे ही ये न्यूमरेटर में जाएगा ये +6 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल यूनिट की वैल्यू आई है वो है मोल डीएम, मोल है -2 और डीएम है +6। ये हमारे पास अमोनिया के रिएक्शन के यूनिट्स आ गए, ठीक है। अब हम इसकी केसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम सपोज़ कर लेते हैं, अब इसकी केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के हमारे पास जो अमाउंट है वो 1 है, हाइड्रोजन की भी 1 है और अमोनिया की हमारे पास 2 है। जो रिएक्शन है वो है N2 + 3H2 और साथ बनेगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। यही केसी की वैल्यू अब हम थोड़ा इधर करके लिख देते हैं। केसी की वैल्यू में हम डालेंगे इन्हीं वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अमोनिया के जब स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगी तो ये वैल्यू है 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और नंबर ऑफ़ मोल्स भी 2 है तो वो पावर पे चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास नाइट्रोजन की वैल्यू है 1, नंबर ऑफ़ मोल्स कोई भी नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, और हाइड्रोजन की वैल्यू भी है 1, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे पावर में 3 लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में आंसर आता है 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 ही रह जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो केसी की वैल्यू आपके पास आई है वो इन कॉन्सेंट्रेशंस पे 4 है। ये आपके पास नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन थी, ये हाइड्रोजन की और ये अमोनिया की, और इन कॉन्सेंट्रेशंस पे ये केसी की वैल्यू हमने 4 कैलकुलेट कर ली है। हमने जो पहले यूनिट निकाला था इसके लिए वही यूनिट एज इट इज़ हम इसके आगे लिख देंगे, मोल -2 और डीएम +6। इस तरह से केसी की वही वैल्यू यूज़ करके और केसी का वही एक्सप्रेशन यूज़ करके हमने उसकी फाइनल वैल्यू भी निकाल ली है और हमने उसके यूनिट्स भी निकाल लिए हैं। अब यही वैल्यू और यही यूनिट्स आपको बताएंगे कि रिएक्शन कितना प्रोसीड कर चुका है, इसमें इक्विलिब्रियम पे कितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे और किस तरह से हमने आखिर इक्विलिब्रियम अटेन किया। तो आज हमने 2 रिएक्शंस को देखा एज एन एग्जाम्पल और हमने वहाँ से देखा कि किस तरह से आपके कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें यूनिट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स सेम हो जाते हैं। छोटी सी टिप है, अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशंस करनी ही नहीं पड़ेंगी। अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होंगे
तो आप कैलकुलेट करें ही ना यूनिट, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। सारे के सारे केमिस्ट्री लवर्स को ये सारी बातें आज समझ आ गई होंगी, और नहीं आई तो प्लीज़ बैठें और इस सब को दोबारा से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और फिर अपनी इस पे ग्रिप लें। ये समझ आ गया जिसको, वो ये चैप्टर आराम से कर जाएगा। इसके बाद हम इस चलेंगे कि हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है और उससे हमें पता क्या क्या चलता है। डरने की बात नहीं है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।